आज ही के दिन 1855 ईस्वी में झारखंड के संथाल परगना में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बड़ी क्रांति हुई थी। इस क्रांति का नाम संथाल हूल कहा जाता है। इस हूल के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडीह पहुँचे और इनकी प्रतिमाओं पर फूल माला अर्पित कर इन्हें श्रद्धांजलि दी। यूँ तो अंग्रेज ने जब से 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में जीत के बाद अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया, तभी से उसका विरोध भी शुरू हो गया था, लेकिन वह विरोध छिटपुट था। और इस मायने में संथाल हूल यानी संथाल विद्रोह यह पहला ऐसा एक संगठित विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध था जिसने अंग्रेज़ों की इस क्षेत्र में चूल हिलाकर रख दी थी। दरअसल अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार की अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग नीति थी। कहीं यह हड़प नीति अपना कर काम करता था, तो कहीं यह सहायक संधि के भरोसे अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। उसी प्रकार का एक चाल उसने संथाल परगना के क्षेत्र पर भी कब्जा करने के लिए किया था। यहाँ उसने महाजनों की एक टीम खड़ी कर दी थी जो लोगों को सूद पर पैसे देता था और उसके बदले में सूद लेता था। सूद की दर इतनी ज़्यादा होती थी कि लोग उसके सूद को लौटा नहीं पाते थे और फिर बाद में वे महाजन उसकी ज़मीन जायदाद सब कुछ हड़प लेते थे और इस काम में अंग्रेज भी इन महाजनों की मदद करते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में लगान भी अपने खेतों की बढ़ा दिए और उसको वसूलने के लिए इन्हीं महाजनों का सहारा लिया। इन्हीं के पैसे सूद के रूप में दिलवाते और फिर वापस न आने पर उसकी ज़मीन जायदाद सब हड़पते थे। यह चाल चला जा रहा था और तब इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के प्रति, महाजनों के प्रति असंतोष फैल रहा था और इसका नेतृत्व करने के लिए सिदो कान्हू चांद भैरव ये प्रमुख नेता इस क्षेत्र के आगे आए और कहा जाता है कि आज के दिन उन लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए पूरे इलाके में पत्ते घुमाए थे, सखुआ का पत्ता, और उसके लेकर भोगनाडीह में लगभग 400 गांव के 10,000 से ज़्यादा लोग जमा हुए थे और उन लोगों ने सिदो को, राजा, कान्हू को प्रशासक और इस प्रकार से घोषित किया ताकि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित होकर लड़ पड़ सके। और इस संथाल हूल की आक्रामकता इतनी ज़्यादा थी कि शुरुआती दौर में इसने इस प्रकार से अंग्रेज़ दरोगा और कई अंग्रेज़ मुलाजिमों के साथ साथ उसके पिट्ठू महाजनों की भी हत्या कर दी। उसे लगने लगा कि इस क्षेत्र से अंग्रेज़ों के पांव सदा सदा के लिए उखड़ गए हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता रहा, अंग्रेज़ बाद में अपनी दूसरी जगह से सेना बुला लेता था और वही काम उसने इस क्षेत्र में भी किया और बड़ा दमन का चक्र चलाया गया इन संथाल हूल के क्रांतिकारियों पर। और कहा जाता है कि लगभग 20,000 के लगभग संथाल हूल में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों की बड़ी ही निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी गोली चला करके। हालांकि इससे पहले अंग्रेज़ों को भी कई बार, जब एक पाकुड़ में मारटू टावल है, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने अपने छिपने के लिए जगह बनाई थी, तो वहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन बाद में जो नतीजा निकला उसके अनुसार फिर उसने यहाँ कब्जा कर लिया। बाहर की फौज को बुला करके लगभग 20,000 क्रांतिकारियों की को उसने लोगों ने हत्या कर दी। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ों में इस संथाल हूल का दहशत बहुत ही ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि उन लोगों ने बाद में यहाँ एसपीटी एक्ट भी बनाया ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आकर ज़मीन बनाकर न रह सकें और संथालों से बाहर के क्रांतिकारियों का मेल मिलाप न हो जाए और फिर एक बड़ा आंदोलन न हो जाए। इस डर से उसने एक एसपीटी एक्ट बनाया और फिर उसको यहाँ की मनोभावनाओं से जोड़ते हुए लोगों में विभेद उत्पन्न कर दिया ताकि बाहर के क्रांतिकारी यहाँ न आ सकें। और इतना डर उन लोगों में समाया हुआ था अंग्रेज़ों में। और आज उसी की वर्षगांठ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए। 1855 के संथाल हूल के अमर सेनानियों को सत सत नमन।